गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th गणित का चैप्टर 1 पूर्णांक का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हम लोग जानते हैं ना कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो जो जीरो से शुरू होता है, जैसे 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या होता है। इसमें सबसे छोटा क्या है, जीरो। तब पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है। अनंत तक जाएगा तो इसमें सबसे छोटा पूछा, तो सबसे छोटा क्या है, 1। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला है ना इसका योगफल क्या होगा, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दो साइन दिख रहा है ना तो ये -11 का -11 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और ये -6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो -11 -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 11 में 6 जोड़े कितना होता है, 11 और 6 17। लेकिन साइन क्या चीज़ का, तो जो बड़ा चिन्ह है ना उसका साइन आता है, बड़ा 11 है तो 11 में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे -17 हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत होता होगा तो इसी चैनल पे प्लस माइनस का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए हैं, उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो आइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -17। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में इस तरह का दिया है, इसीलिए उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है। और हम लोग जानते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बात ख्याल रखिएगा कि कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, अगर हम मानते हैं माइनस मतलब क्या मानते हैं, कर्जा, तो हम लोग ये बात जानते हैं ना कि जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा कर्जा होता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा गरीब कहलाता है, उतना छोटा कहलाता है कि नहीं। मान के चलो किसी व्यक्ति का 1 करोड़ कर्जा है और कोई व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा है, तो ज़्यादा गरीब कौन है, जिसका 1 करोड़ कर्जा है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो अपने आप में उतना छोटा होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -21। अगला क्वेश्चन है, 6 का योज प्रतिलोम। देखो योज मतलब क्या होता है, जोड़, और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जब भी जोड़ मतलब योज प्रतिलोम पूछेगा मतलब जोड़ का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा क्या हो कर देना है, घटाव कर देना है। तो यहाँ पे 6 है तो इसका प्लस का 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। अगर यहाँ माइनस का 6 आता तो प्लस का 6 कर देते, मतलब यहाँ पे केवल साइन चेंज कर देना है, नंबर वही रखना है, केवल साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस का 6 है तो माइनस का 6 कर देना है, और माइनस का 6 रहेगा तो प्लस का 6 कर देना है। योज प्रतिलोम पूछेगा तो यहाँ पे योज प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, -6। अगला क्वेश्चन पूछा है योज तत्समक। अब यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है, योज प्रतिलोम और योज तत्समक में। योज मतलब जोड़ना, प्रतिलोम मतलब उल्टा। यहाँ पे योज मतलब जोड़ना, तत्समक मतलब क्या होता है, सेम रहना, मतलब तुम क्या जोड़ोगे कि वही रहेगा। देखो यहाँ पे 6 है, ऐसा नंबर तुम कल्पना करो कि 6 में क्या जोड़ोगे कि 6 ही रहेगा। तत्समक मतलब सेम रहना। तो देखो 6 में एक नंबर ऐसा है जिसको जोड़ने के बाद वही रहेगा, वो नंबर है 0। क्या कि 0 तुम किसी में भी जोड़ेगा ना तो वो नंबर वही का वही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, -5 का योज प्रतिलोम। योज मतलब जोड़ना, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो -5 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +5। ऑप्शन नंबर सी। फिर से वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जनरली गलती क्या होता है, सो देखो जनरली करता क्या है, प्लस माइनस सब जानता है माइनस होता है, तो 16 में 9 माइनस करेगा तो माइनस करेगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस कर देता है, ये बात गड़बड़ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस संख्या का हुआ है, माइनस किसका हुआ है, संख्या का। हमेशा नंबर जो है ना, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें जो साइन होता है वही साइन आता है। इसमें बड़ा नंबर 16 है, 16 में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का साइन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, -5 इंटू -2 का गुणनफल होगा। तो देखो 5 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 10 कौन सा, ऑप्शन नंबर ये। अगला है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस एक ही जगह है, तो माइनस अगर एक रहेगा ना तो माइनस आएगा। माइनस अगर विषम संख्या के रूप में रहे, जैसे 1 रहे, 3 बार माइनस रहे, 5 बार माइनस रहे, 7 बार माइनस रहे, तो माइनस आएगा। और माइनस अगर सम संख्या इतना रहे, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार, तो माइनस नहीं आएगा। ऊपर में देखे थे ना, दोनों में माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसमें एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो 6 दूनी 12 और एक माइनस आएगा तो -12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, आप नहीं देखे होंगे तो
प्लेलिस्ट बना हुआ है कुछ रहस्यमय वीडियो, उसमें अगर खोजिएगा ना तो वो वीडियो डाला हुआ है रूट वाला माइनस प्लस वाला, दोनों जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो क्या है, -6 और हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +3। और हम लोग जानते हैं ना प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। साइन क्या चीज़ का, तो जो बड़ा वाला साइन है, बड़ा 6 है, 6 में माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, यहाँ पे -5 -7 का मान क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे संख्या का, 7 और 5 12 हो गया, साइन बड़ा वाला, बड़ा में 7 है तो 7 में माइनस का चिन्ह, तो -12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, -25/5। तो देखो -25 भागा 5, भागा मतलब क्या होता है, बटा, तो ये 25 का 25 लिखेंगे, भागा मतलब बटा हो गया, 5 नीचे, 5 का टेबल से काटेंगे 25 कितना बार में, 5 बार में, ऑप्शन नंबर कौन सा ये। लेकिन इसके नीचे देखिए तो क्या है, 5 भागा 25, तो 5 भागा 25, भागा मतलब बट्टा, 5 का टेबल से 1 बार में, यहाँ 5 बार में, तो ये 1/5 को हम 5 केवल नहीं लिख सकते, ये 1/5 ही होगा। हाँ, नीचे अगर 1 रहता तो लिखा नहीं जाता, लेकिन ऊपर अगर 1 आया ना तो ऊपर वाला 1 लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 की 5, इसका हो जाएगा 1/5, और 1/5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 0/5। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे 0/5, तो 0 जो है ना, ये 0 ऊपर हो जाएगा, भागा मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, भागा मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, और 5। अब देखो जब भी याद रखना ऊपर 0 रहे और नीचे कोई संख्या रहती है, इसका सोल्यूशन 0 होता है। कैसे होता है, जैसे 5 से भागा देंगे हम 0 को, तब बोलो 5 का टेबल में कितना बार में 0 आता है, तो 0 बार में, 0 बार में क्या आ जाएगा, 0 बार में 0 आ जाएगा, कट, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है, 0 आता है, ये आया ना 0। तो जब भी ऊपर 0 रहेगा ना, नीचे कोई भी संख्या रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, ख्याल रखिएगा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0/5 का आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये। लेकिन अगर यही उल्टा रहता, 5/0 मतलब 5 भागा मतलब बट्टा 0, नीचे अगर 0 रहता ना तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अगला क्वेश्चन देखिए, तो है 30/-6, तो -30 लिखिए, -30 भागा में -6, 6 का पहाड़ा 30 कितना बार में, 5 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 5। लेकिन यही इसके नीचे में देखिए ना, तो इसके पास 2 जगह माइनस था, इसीलिए दोनों जगह माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे -24 भागा कितना है 6, 6 का टेबल में 24 कितना बार में, 4 बार में, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, -4 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। अगला है, -1 में क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त हो जाए। तो देखो -1 में क्या घटाया जाए, हमको नहीं पता कि क्या घटाएंगे, तो देखो -1 में हम नहीं पता क्या घटाएंगे, तो हम यक्स घटा दिए, -1 में क्या घटा दिए, यक्स घटा दिए, और यक्स घटा दिए कितना प्राप्त होना चाहिए, -6। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये यक्स का वैल्यू निकाला, क्योंकि क्या घटाना से यही ना पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो इधर यक्स क्या में है, माइनस में, इधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस में। जब इसको इधर ले जाएंगे ना तो इसको इधर लाना होगा, तो क्या हो जाएगा, इधर -1 है, ये इधर -6, इधर आएगा क्या हो जाएगा, +6, और उधर -x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 + 6, तो -1 + 6, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 होगा, साइन बड़ा वाला, बड़ा 6 है, 6 में प्लस का साइन, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है, कौन सा ऐसा पूर्णांक है जिसका अंतर -10 है। अंतर -10 मतलब ये दो संख्या दिया है, दोनों को घटा के देखेंगे -10 किससे आता है। जैसे मान के चलो यहाँ -15 है, -15 और ये 5, ये दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 15 में 5 जोड़े तो 20 हो रहा है, चिन्ह बड़ा वाला तो -20, लेकिन लाना है -10, ये नहीं होगा। इसमें अगर घटाएंगे तो 15 -5, कॉमा जगह माइनस देंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5, 15 5 कितना होता है, 20 होता है, लाना कितना है, -10, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन -5, कॉमा जगह देंगे माइनस, क्योंकि अंतर पूछा है, क्या अंतर, कॉमा जगह माइनस दिए, उधर 5 लिखे, माइनस माइनस क्या होता है, -10, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस किए 5 और 5 10, चिन्ह बड़ा वाला, दोनों बराबर है तो कोई भी साइन ले सकते हैं, तो -10 आया। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 माइनस, यहाँ -10 है कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 0 + 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या था, -10, कौन सा ऑप्शन से है, सी नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो इससे पहले जो है ना योज प्रतिलोम हम लोग पढ़ रहे थे, और गुणात्मक प्रतिलोम जब भी पूछेगा ना तो पलट देना है, क्या करना है, पलट देना है।
यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम में साइन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, संख्या को पलट देना है। कैसे पलटाएगा, तो जो नीचे है ना, जिसे नीचे से कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो पलट देना है, तो 1/5 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, इसमें साइन नहीं गायब होता है। योज प्रतिलोम में साइन को चेंज करते हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में केवल नंबर को पलटते हैं, साइन वही रहता है। तो -1/5 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन योग का क्रम विनिमय है। लेकिन मान के चलो ऐसा अगर पूछा जाता योज गुणात्मक प्रतिलोम, ये पूछा है, अगर पूछा जाता गुणात्मक तत्समक, मतलब क्या से गुना करोगे कि वही रहेगा, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है। जिस तरह से योज तत्समक 0 होता था ना, क्या जोड़ोगे कि वही रहेगा, उसी तरह से क्या से गुना करोगे, तो 1 एक ऐसा नंबर है ना जिसमें किसी भी संख्या से गुना करने के बाद वही संख्या रहता है। अगर यहाँ पे 8 भी रहता ना तो 1 से गुना करते तो 8 ही रहता है, 8 ही होता। तो 1 को बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। तत्समक मतलब सेम रहता है, गुणात्मक मतलब गुना करना। क्या गुना करने से सेम होता है, तो 1। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। योज तत्समक पूछा जाए तो क्या होता है, 0। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा योग का क्रम विनिमय गुण है। देखो यहाँ पे एक शब्द है क्रम विनिमय। देखो क्रम मतलब जानते हो ना, 1 2 3, ये क्रम है। विनिमय मतलब होता है अदला बदली। क्रम विनिमय मतलब क्रम का अदला बदली किया गया है, वो चीज़ देखना है। अगर यहाँ पे देखिएगा ना तो ए और बी, इसका क्रम में पहले ये था बाद में बी था। यहाँ पे क्रम देखिएगा तो बदल गया है, पहले बी हो गया बाद में ये हो गया, क्रम का अदला बदली किया गया है। लेकिन यहाँ पर बोला है योग का क्रम विनिमय, लेकिन यहाँ पे योग का चिन्ह नहीं, ये गुणन का चिन्ह है, मतलब ये गुना का चिन्ह। लेकिन यहाँ पे बोला था योग मतलब जोड़ का चिन्ह होना चाहिए था। यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो क्रम का अदला बदली नहीं किया गया है, क्योंकि देखो ये शुरू में है तो ये शुरू में है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, तो इसको क्रम विनिमय गुण नहीं बोलते हैं। अगर इस तरह का रहे ना तो इसको सहचर्य गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहचर। सहचर में देखो क्या किया जाता है, केवल और केवल कुछ नहीं करना है, जो सीक्वेंस होता है ना, जो कर्म होता है वही कर्म में रखना है। लेकिन करना क्या है, शुरू में अगर इसको जोड़ रहे हैं ना तो इसको लास्ट वाला, मतलब यहाँ लास्ट वाला जोड़े पहले तो यहाँ पे शुरू वाला जोड़िए। अगर इधर शुरू वाला दोनों को जोड़ते तो इधर लास्ट वाला दोनों को जोड़ते। और हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में ब्रैकेट में जो लग जाता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद इसको जोड़ेंगे, और इधर में ये सॉल्व करने के बाद उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह का अगर रहेगा ना तो उसको सहचर गुण बोलते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए क्रम का अदला बदली हुआ है कि नहीं हुआ, ये चला गया लास्ट में, बी यहाँ लास्ट में था, शुरू में हो गया और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो योग का क्रम विनिमय गुण यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला 23 नंबर है वितरण गुण। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे आप लोग सुने होंगे कभी भी कोई चीज का प्रोग्राम होता है ना तो वहां पे बोला जाता है कुछ समय के बाद प्रसाद वितरण होगी। प्रसाद वितरण का मतलब होता है कुछ समय के बाद प्रसाद को बांटा जाएगा। तो वितरण मतलब बांटना होता है, और कोई भी चीज बढ़ता है ना तो सबको दिया जाता है कि नहीं। यहाँ प्राइज नहीं बढ़ता है कि एक दो को मिलेगा। वितरण मतलब होता है कोई चीज को बांटना। प्रसाद वितरण होता है ना तो सबको दिया जाता है। तो जहाँ पे सब जगह पे गया होगा ना तो उसको बोलते हैं वितरण गुण। जैसे यहाँ पे देखो ये देखेगा ना तो ये क्रम विनिमय, पीछे भी हम लोग देखें इस तरह का होता था तो उसको सहचर गुण बोलते थे। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो देखो ये जो है ना ये प्रसाद है, और बी कोई प्राणी है, ये प्रसाद है और सी कोई प्राणी है। देखो ये पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, और दोनों को प्रसाद मिला कि नहीं मिला है। तो सेम नंबर अगर दोनों तीनों जगह रहेगा ना तो उसको बोलते हैं वितरण गुण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 24 नंबर योज तत्समक क्या है। अभी देखिए ना योज तत्समक, योज मतलब जोड़ना, तत्समक मतलब सेम रहना, क्या जोड़ेंगे वही रहेगा, तो हो जाएगा 0। अगला पूछा है गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं। गुणात्मक मतलब गुना करना, तत्समक मतलब सेम रहना। क्या गुना करेगा कि सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर पूछा जाए 0 कैसा संख्या, धनात्मक ऋणात्मक कि दोनों की कोई नहीं, तो याद रखिएगा कि 0 को जो है ना ही धनात्मक माना जाता है और ना ही ऋणात्मक माना जाता है। तो 0 ना ही धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर रिक्त स्थानों की भरिए। रिक्त स्थान को भरना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पहला में देखिएगा ना तो यहाँ पे देखो 6 + 8 दिख रहा है, और उधर भी क्या दिख रहा है 6 + 8 दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 + 8 दिख रहा है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 9 ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 9 का कमी है, वो 9 यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ये सहचर गुण से दिया गया है। पहला में दोनों को जोड़ा है एक ब्रैकेट में, इधर लास्ट वाला को जोड़ा है। तो इसमें सहचर गुण में हम देखते थे ना क्रम का अदला-बदली नहीं होता था, जो पहला में वही पहला में, जो दूसरा में वही दूसरा में, जो तीसरा में वही तीसरा में। पहला वाला पहला के पास गया, दूसरा वाला दूसरा के पास, तो क्या तीसरा वाला तीसरा के पास नहीं भराएगा। हाँ, यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो ये वितरण गुण है, क्योंकि देखो ये 5 जो है ना ये प्रसादी है। और देखो 5 पहले 6 के पास गया, यहाँ पे गया कि नहीं गया। अब 5 उसके बाद किसके पास जाएगा, ये 15 नहीं है, ये नीचे वाला आ गया है 1, ये 1 नहीं है, केवल 5 है यहाँ पे। और ये 5 किसके पास जाएगा, 3 के पास, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 3।
अगला आप लोग का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना -7 है और यहाँ पे खाली स्थान है। -7 को कितना से गुना करेगा कि -56 होगा, ये -56 है, ठीक है। -56 इक्वल टू का साइन -56, तो 8 का 7 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे 56 आता है ना। इधर दोनों जगह माइनस कर देंगे तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, एक ही जगह माइनस रहेगा, तो ये क्या बना देगा 8। अगला क्वेश्चन है -9 गुने क्या से गुना करेगा कि जीरो हो जाएगा। तो देखो कोई भी संख्या को अगर जीरो से गुना करेंगे तभी जीरो हो जाएगा, तो क्या भरा जाएगा जीरो। यहाँ पे भी देखिएगा ना तो ये वितरण गुण है, क्योंकि देखो ये दोनों जो है ना लाइन में है, ये 3 पहले -7 के साथ गुना हुआ, 3 -7 के साथ गुना हुआ, फिर 3 किसके साथ गुना होगा 51 के पास, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 51, है कि नहीं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोले है, यदि दो पूर्णांकों का योग -16 है, दो पूर्णांक, यदि एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। जैसे बोला एक पूर्णांक 36 है, एक पूर्णांक कितना है 36 है, लेकिन बोल दिया कि दो को पूर्णांक को जोड़ेंगे तब -16 आता है, तो एक 36 है दूसरा को हम क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, दूसरा कुछ नहीं पता तो क्या मान लेंगे यक्स, और दोनों को जोड़े कितना होता है -16, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करना है यक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ से क्या करना है यक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये यक्स का वैल्यू तभी निकलेगा जब ये 36 को इधर करेंगे, ये -16 इधर था, सॉरी इसको फिर से करते। देखो यहाँ पे कितना दिया है, दो पूर्णांक का योग -16 दिया, इसमें एक पूर्णांक कितना दिया था 36, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस यक्स बराबर -16, है कि नहीं। अब यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये 36 उधर चल जाएगा और ये -36 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो -16 और ये प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6 6 12 के 2 और 3 1 4 एक हाथ वाला 5, और ये माइनस माइनस क्या था प्लस, और साइन बड़ा वाला तो बड़ा माइनस का चिन्ह है तो -52 कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो पूर्णांक ए और -7 का अंतर 5 है, अंतर कितना है 5 है, तो ये का मान देखो बोला है ना कि दो पूर्णांक है जिसमें ये और -7, ये दोनों का अंतर मतलब घटाओ, ये दोनों को घटाएंगे कितना आता है 5 आता है, तो बोला ये का मान देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है +7 बराबर 5, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये बराबर 5 - 7, और 5 में -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और -2 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग चलते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य देखना है तो देखो ये -11 छोटा है, -8 बड़ा है, तो इसमें दिखा दिया -11 को बड़ा, ये गलत है। ये जो है ना जो इधर होता है इसको बड़ा है, इधर पीछे वाला क्या होता है छोटा, तो इसमें देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बात सही है क्योंकि कर्जा ज़्यादा है तो ये छोटा है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला बोला है 30 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इस सबको गुना करेंगे ना तो इसका मान क्या होगा, और यहाँ पे देखो एक नंबर बीच में जीरो है, और हम लोग जानते हैं जीरो से कोई भी संख्या को गुना करेंगे ना, भले यहाँ पे गुना करते करते बहुत बड़ा अंक आ गया, लेकिन जैसे ही जीरो से गुना करेंगे वो क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको हमको गुना नहीं करके देखना है, डायरेक्ट क्या मार देना है जीरो। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।